कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बावजूद पेट्रोल डीजल का भाव नहीं बढ़ने से सरकारी तेल कंपनियों को जून तिमाही के दौरान 10,700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। ब्रोकिंग कंपनी आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने अपनी एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी। कंपनी का कहना है कि तेल कंपनियों को पेट्रोल डीजल पर 12 से 14 रुपए प्रति लीटर का नुकसान हो रहा है, जिस वजह से ये घाटा हुआ है। 10,700 करोड़ का घाटा एक तिमाही में, यानी अगर पूरे साल की बात करें यही कीमतें रहती हैं और घाटा इसी अनुपात में होता है तो ये करीब 40,000-42,000 करोड़ का हो सकता है। सर, ये घाटे कंपनियां कब तक सहती रहेंगी? शुभम, सरकार कहीं ना कहीं कच्चे तेल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी और इसे ऊंचे रहने की संभावनाओं को परख रही है, और दूसरी तरफ कई सारे अन्य ऐसे विकल्पों पर काम कर रही है जिससे कि तेल की कीमतें बढ़ाने की नौबत ना आए। इससे संकेत मिल रहा है कि तेल कंपनियों को ये लंबे समय तक इस घाटे का बोझ सहना पड़ सकता है। हालांकि उनके ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन काफ़ी मजबूत हैं, 17 से 18 डॉलर पर बैरल के आसपास अभी भी रिफाइनिंग मार्जिन है, जैसा कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ की रिपोर्ट कहती है। लेकिन फिर भी जो उनका नुकसान है या जो उनकी अंडर रिकवरी है वो काफ़ी बड़ी है, और इसलिए उनको 10,700 करोड़ रुपए के आसपास का एक तिमाही में नुकसान हो रहा है। लेकिन तेल कंपनियों को शायद इस बात के संकेत हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें जब तक नीचे नहीं जाएंगी, सरकार कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करेगी। इसलिए अगर आप तेल कंपनियों में निवेश कर रहे हैं या उनके आपके स्टॉक्स ले रखें तो उनमें उनके बैलेंस शीट पर या उनके मार्जिन्स पर दबाव लगातार बना रहेगा। सर, निवेशकों के बाद उपभोक्ताओं की बात करें तो क्या पेट्रोल डीजल की कीमतें वो आपको लगता है जल्दी नहीं बढ़ेंगी? ऐसा लगता है शुभम कि सरकार ने ये समझ लिया है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक सीमा से अधिक बढ़ोतरी नहीं की जा सकती, और इसलिए एक्साइज ड्यूटी कम रखते हुए कीमतों में नुकसान की भरपाई के लिए कुछ अलग से रास्ते निकाल लिए गए। और इसीलिए हमने तेल कंपनियों के ऊपर, जो कि रिफाइनिंग कंपनियां हैं, एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां हैं, रिलायंस, खासतौर से रिलायंस और नायरा एनर्जी, इन पर हमने विंडफॉल टैक्स देखा, जिससे करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की राशि या रेवेन्यू सरकार के पास पहुंच जाएगा इन कंपनियों के जरिए। इसके अलावा कच्चा तेल उत्पादन करने वाली भारत की जो कंपनियां हैं ओएनजीसी जैसी, उनके ऊपर भी एक किस्म का विंडफॉल टैक्स लगाया गया है, क्योंकि उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों के बराबर कीमतों पर भुगतान मिलता है। इससे जितना नुकसान सरकार को एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में कटौती के कारण हुआ था उसकी भरपाई हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है कि तेल कंपनियों को शायद संकेत दिया गया है कि उन्हें जो उनके प्रॉफिट मार्जिन्स में जो दबाव है, जो उनको नुकसान हो रहा है, उससे अगर उनके मुनाफे में कमी आती है तो इस हिसाब से उनका लाभांश घटेगा तो सरकार को कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। स्ट्रेटजी ये है जो ऑयल प्राइसिंग को लेकर अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। एक तो एक सरकार के अंदरूनी आकलन बता रहे हैं कि कच्चे तेल की कीमत इस साल $100 से ऊपर रहनी है, 90 तो कम से कम ही रहनी है। दूसरी चीज़ है कि सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बड़ी बढ़ोतरी नहीं करना चाहती, क्योंकि उसका सीधा असर महंगाई दर पर दिखाई देता है। और महंगाई कम करने के लिए महंगाई की बास्केट में जिनका सबसे ज़्यादा वजन है, उन चीज़ों की, उनमें जिन ऊर्जा स्रोतों का या जिन ऊर्जा के साधनों का वजन है, उन पर टैक्स ना बढ़ाया जाए, जिससे कि महंगाई में बढ़ोतरी ना दिखाई दे या नज़र ना आए। इसके अलावा एटीएफ, नाफ्ता, बाकी चीज़ों पर टैक्स बढ़ता रहेगा, और इसलिए हमने लगातार देखा कि एटीएफ पर की कीमतें बढ़ी। सीएनजी की कीमत भी शायद बढ़ती रहेगी, क्योंकि सीएनजी की कीमतों में हमने हाल फिलहाल में बढ़ोतरी देखी है। ये स्ट्रेटजी है, और इस स्ट्रेटजी में तेल कंपनियों को धीमे को ब्लीड होना पड़ेगा। पर रिपोर्ट से बता रही है कि तेल कंपनियों के मार्जिन फिर भी काफ़ी बेहतर हैं इस नुकसान के बाद भी अभी। बिल्कुल, कुल मिला के एक राहत की खबर आप ये कह सकते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतें फिलहाल यहाँ से बढ़ने की आशंका नहीं है।